हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट आप सभी के साथ इस वीडियो में आगे मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें, और सैलरी इसमें रहेगी 44,900 से लेकर 1,42,400 तक, यानी कि लेवल 7 का वेतनमान इसमें दिया जाएगा। तो सबसे पहले है इसेंशियल क्वालिफिकेशन। पहली कंडीशन है बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग। आपने देखिए बीएससी ऑनर्स किया हुआ होना चाहिए नर्सिंग में। सेकंड कंडीशन है बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कंडीशन दिया गया है, और का ऑप्शन है यहाँ पे बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। इसके अलावा कंडीशन है रजिस्टर्ड एज अ नर्स या फिर मिडवाइफ विद स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, पहली कंडीशन तो यहाँ पे मेंशन की गई है। सेकंड कंडीशन है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा अगर है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का, तभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। बी ऑप्शन है देखिए रजिस्टर्ड एज नर्स। आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए नर्स या फिर मिडवाइफ इन स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। इसके अलावा 2 इयर्स एक्सपीरियंसेस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। तो यहाँ पे कंडीशन आपको दी गई है। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग इसको अच्छी तरीके से रीड जरूर कर लें। इसके अलावा एज लिमिट की बात करते हैं तो एज है 18 से 40 साल, यानी कि 18 टू 40 ईयर के सभी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और आप जो अपना डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, अपर एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज, तो वो भी आप रीड कर सकते हैं क्या कंडीशन है, किस कैटेगरी को कितनी छूट प्रदान की गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना टोटल 535 पोस्ट हैं। ठीक है, और जिसमें से 500 नई पोस्ट हैं और 35 है बैकलॉग की। टोटल पोस्ट को यहाँ पे मेंशन किया गया है कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 पोस्ट दी गई हैं, ओबीसी के लिए है 165 पोस्ट, एससी की है 109 और एसटी की है 11 पोस्ट। देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मेंशन किया गया है फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए। ठीक है, तो दिव्यांग के लिए 4% का यहाँ पे रिजर्वेशन है, एक्स सर्विसमैन के लिए है 5% का, और डीएफएफ के लिए है 2% का। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फी। ठीक है, अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए इसमें 2,000 रुपये फी चार्ज है, यानी कि टोटल देखिए जीएसटी लगा के 2,360 रुपये फी चार्ज आपको पे करना होगा। इसके अलावा ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही फी चार्ज है 2,360 रुपये, और एससी एसटी के लिए है 1,416 रुपये। ठीक है, तो फी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 23 फरवरी से लेके 14 मार्च तक फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो 23 फरवरी से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो 14 मार्च तक फिल किए जाएंगे। तो समय रहती है आप लोग फॉर्म फिलअप जरूर कर लें। देखिए फॉर्म फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी आपको, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है लेटेस्ट स्कैन पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ। ठीक है, कैंडिडेट का कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए जो लेटेस्ट हो। स्कैन सिग्नेचर, यानी कि स्कैन किए हुए सिग्नेचर। थर्ड है सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो 10th का जो सर्टिफिकेट होता है उसके बेसिस पे भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अप्लाई करते हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिफ्थ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर कोई पर्सन विद डिसेबल कैंडिडेट है तो उनको भी यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट शो करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो कौन कौन सी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। मार्कशीट होगी आपकी हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। इसके अलावा इनके सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आपके पास
एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट है 50 बेड हॉस्पिटल का, तो आप उसको भी इसमें अटैच करेंगे। नेक्स्ट है देखिए एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट। अगर सबमिट करने के लिए आपके पास कोई और सर्टिफिकेट हो तो आप उसे भी मेंशन कर लेंगे। नेक्स्ट है एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट। ऐसे कैंडिडेट जो स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय हैं, उनको एनओसी सर्टिफिकेट भी शो करना होगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मेंशन किया गया है। एग्जाम जो है आपका 3 आवर्स का होगा, यानी कि 180 मिनट की टाइमिंग आपको दी जाएगी, जिसमें आपसे 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 600 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। इसके अलावा देखिए जो 170 एमसीक्यूज होंगे वो नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। 170 क्वेश्चन जो हैं आपके कोर्स यानी कि नर्सिंग के कोर्स से जुड़े हुए होंगे, जो नर्सिंग में आपके सब्जेक्ट रहे। 30 एमसीक्यूज रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। थर्ड कंडीशन है देखिए देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। देखिए सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन है, क्योंकि आजकल सारी ही एग्जाम में देखिए नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 40% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, यानी कि जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 40% और एससी एसटी के लिए 35%। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे मेंशन की गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी दे दिया गया है, तो आप लोग तैयारी कीजिए। और इसके अलावा सिलेबस में आपके सब्जेक्ट पर्टिकुलर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, मार्क्स वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था बेसिक इन्फॉर्मेशन नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इसी तरीके के डेली जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।